हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर फिफ्थ। क्या कह रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्पेक्शन फ्रॉम अ लॉट ऑफ 20 बास्केट्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। ठीक है, तो टोटल जो है आपके पास 20 बास्केट्स हैं, है ना। इनमें से 6 तो डिफेक्टिव हैं और 14 जो है वो गुड है ना। गुड बोल सकते हैं अपन को, नॉन डिफेक्टिव एक ही बात है। टू आपको बास्केट जो है रैंडमली आपने उठाया विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रिफर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद इसका ईएक्स निकालेंगे, यानी क्या बोलते हैं इसको, एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, है ना। तो पहले ये बनाओ। तो लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट्स। क्लियर है यहाँ पर? लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट्स। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। अब एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं ये बताओ तुम तो। सर एक्स की वैल्यूज हो सकती है हमारे पास, या तो मैंने बास्केट निकाला है दोनों ही डिफेक्टिव नहीं है, या फिर एक डिफेक्टिव है, या फिर दो डिफेक्टिव, ये चांसेस है हमारे पास, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट कंसीडर करता हूँ एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब नो डिफेक्टिव बास्केट, है ना, नो डिफेक्टिव बास्केट। तो ध्यान रखना, हमें टू फिर भी चूज करने पड़ेंगे, हमें टू बास्केट तो फिर भी चूज करने पड़ेंगे। अब अगर वो डिफेक्टिव में से चूज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है गुड में से चूज होंगे। कौन? फिर मुझे टू बास्केट जो है वो चूज करने हैं, बट किस में से? टोटल बास्केट में से। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज है। कितना हो गया अब आपके पास? ये वैल्यू बताओ मुझे। सर ये वैल्यू आ गया है हमारे पास 14 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और फिर 14 में से 2 चला गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 12 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है सबको? ये 2 फैक्टोरियल, 14 में से 2 गया 12 फैक्टोरियल, फिर 20 फैक्टोरियल अपॉन फिर 2 फैक्टोरियल, 20 में से 2 गया तो 18 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको लिखो तरीके से, 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल। सही है, 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12, नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये नीचे से ऊपर जाएगा 2 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल अपॉन 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल। अब आप इसको कट कर दो सिंपली। देखो 12 से 12 चला गया, 2 से 2 चला गया, 18 से 18 चला गया, क्या बचा आपके पास? देखो ऊपर बचा 14 मल्टीप्लाई 13, नीचे बचा 20 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, इस एक 2 से 14 को करते थे 7 टाइम। ठीक है, अब जो फाइनली आंसर बचा मैं यहाँ साइड में ब्लॉक बना के लिख रहा हूँ, 13 7 सा 91 अपॉन 19 और एक ही 0, 190 हो गया ये। और तो किसी से कट होगा नहीं, 7 है 0 है, ठीक है, तो फिर इतना ही छोड़ दो, 190। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई व्हेन x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बताऊं, आगे देखो। अब निकालेंगे अपन x इक्वल्स टू 1 के लिए। इसका मतलब क्या है? 1 बास्केट इज डिफेक्टिव एंड 1 इज गुड। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर मुझे 1 बास्केट में मतलब 1 डिफेक्टिव चूज करना है तो किस में से करूंगा मैं? डिफेक्टिव में से चूज कर रहा हूँ, है ना। तो डिफेक्टिव वाले कितने हैं मेरे पास? 6 है। फिर मैं 1 चूज कर रहा हूँ बट गुड में से चूज कर रहा हूँ। गुड कितने हैं भैया? 14 है अपने पास। अपॉन में 2 टोटल चूज करना है, किस में से? 20 में से। लिख दो अब, 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 6 में से 1 गया, 5 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल अपॉन फिर 1 फैक्टोरियल, 14 में से 1 गया तो 13 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 20 में से 2 गया तो 18 फैक्टोरियल। आगे देखो, इसको लिखो आप, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 14 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल अपॉन 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल। देखो 18 से 18 चला गया, दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 से 5 चला गया, 13 से 13 चला गया। देखो क्या बच रहा है यहाँ पे, मैं रफली लिख रहा हूँ यहाँ पर साइड में, देखो इधर से 6 बचा, इधर से 14 बचा, इधर से 2 फैक्टोरियल था ना ये, इसकी जगह मैं 2 ही लिख देता हूँ, केवल 18 कट हो ही गया आपके पास, तो मल्टीप्लाई में 1 मान लो फिलहाल के लिए, 20 मल्टीप्लाई 19 मान लो, फिर से वही चीज, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दो आप। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे देखो। अब क्या करना है आपको? सिंपली पिछले वाले का बेस भी सेम आ रहा था, ठीक है, इस वाले का बेस भी कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा आपके पास।
अपॉन में कितना आ गया 190। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? और वैल्यू वैसे कट रही है ये, और वैल्यू कट रही है ये, देखो ये 0 है, ये 14 है। और कट कर सकते हैं ना अपन इसको? हाँ सर बिल्कुल कट कर सकते हैं। बताओ कितना आ जाएगा ये 5 टाइम कट कर लेते हैं अपन। 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 95। ठीक है। और हो रहा है सिंप्लीफाई? नहीं, इतना ही बहुत है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं अपन पी एक्स इक्वल्स टू 2 पर, है ना। एक्स इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ हमारे पास? देखो एक्स इक्वल्स टू 2 का मतलब हुआ हमारे पास 2 बास्केट्स डिफेक्टिव, है ना। अब 2 डिफेक्टिव बास्केट्स का मतलब क्या है भाई? हमारे पास हमें 2 चूज करने हैं, अब डिफेक्टिव में से ही चूज करने हैं, तो 6 डिफेक्टिव है हमारे पास। नीचे टोटल वेज, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 20 में से 2 गया 18 फैक्टोरियल। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 2 × 4 फैक्टोरियल, नीचे से ऊपर जाएगा 2 × 18 फैक्टोरियल, 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल, है ना। 18 से 18 चला गया, 4 से 4 चला गया, 2 से 6 चला गया 3 टाइम, फिर इधर से 2 से 2 चला गया। देखना ऊपर क्या बचा, ओनली इधर 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इधर मुझे 5 दिख रहा है, नीचे मुझे 1 दिख रहा है। इधर आ जाओ, इधर 1/10 × 19 है ये, है ना। 5 2 × 10 कर दो आप इसको, तो 3/38 कर देते हैं इसको। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अब मुझे इसका क्या बनाना था? पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बन जाएगा ऐसे सिंपली, है ना। 0 1 और 2। 2 के लिए 3/38, ओके। 1 के लिए 42/95, और 0 के लिए कहाँ गया, 91/190। ठीक है भाई। हाँ भाई आगे देखो, अब इसका बनाना कैलकुलेट आपको करना है EX। अब आपको पता ही है भाई EX का मतलब क्या है, आपके पास मीन निकालना है इसका। 0 × 91/190, 1 × 42/95, 2 × 3/38। ठीक है, कितना हो जाएगा? 19 आ जाएगा ना। 19 तो आ जाएगा, बट इसमें एलसीएम लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है अपन को। तो अपन एक काम करते हैं, इसको एलसीएम थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी इजी, 91/190, है ना। और ये है आपके पास 95। मैं ब्रेक कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो इसको 95 है ना, ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ मैं इसको। चलो एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, सेम सेम ब्रेक कर लेते हैं। 190 है ना, ऐसे करो इसका एलसीएम आप। 190 है तो 19 × 5 × 2। बताओ एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन? देखो ये सेम सेम सेम, 1 टाइम लिख दो, समझ गए। अब क्या दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, मतलब एक 5 भी आएगा और एक 2 भी आएगा, है ना। आपको डिवाइड देना होता है, मतलब कट करना होता है वैल्यूज को। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज है, तो यहाँ 91 आएगा, प्लस ये वाली वैल्यू में केवल 2 बच रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 19 से बच रहा है, ये कट रहा है, तो 10 बच रहा है, 10 3 जा 30। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई देखो, ऐड कर दो इनको। 91, 84 और 30, 4 और 1 5। ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास? 8 9 10 11, 11 और 9 हो गया 20, 205। फोन में आ जाओ, 190 हो जाएगा, या फिर आप 19 × 5 × 10 लिखो, मैं 5 से कट ही कर देता हूँ इसको। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। ठीक है, ठीक है भाई। और देखो आंसर कितना हो गया हमारे पास, 41/38। इसको डिवाइड दे लेंगे अपन यार, 41 डिवाइड बाय 38, क्या आ गया ये?
ओ ओ ओ, एक मिस्टेक हो गई है अपने से यहाँ पर, अपने कैलकुलेशन में स्पीड करते हुए जीरो को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसीलिए आंसर रॉन्ग आ रहा है। वेट अ मिनट, मैंने सही टाइम पे देख लिया आंसर, और ये आंसर नहीं मैच कर रहा है इससे। क्यों नहीं कर रहा है बताओ फटाफट से। अरे यार, जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा यार, है ना। सही कर लेना इसको। चलो अब ले लो आप इसका, ये 95, ये जीरो हो गया। 19 5 हो गया आपके पास, ये 95 हो गया ये कितने टाइम आ जाएगा, 5 से कट होगा तो ये तो ओनली 42, और ये 5 3 15। सही है नहीं, ये 3/19 है आपके पास, ये वाली वैल्यू जीरो हो ही गई है, 42/95। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तो क्या कह रहा था मैं आपको, ये यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एलसीएम लिया, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई है, केवल इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 19 5 95 हो जाएगा। कट करेंगे 19 5 95, वन टाइम कट करेगा, और इससे कट करेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 3 15 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 5 6 7 हो गया है, 4 1 5 हो गया है, अपॉन में 95 हो गया है। अब आप डायरेक्टली जो है 57 को जो है डिवाइड कर सकते हो 95 से, ये आ गया आपके पास 0.6 आ गया आपके पास। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान देना यार कैलकुलेशन में, कई बार दिखता नहीं है, मतलब कि हाँ यार ये वैल्यू जीरो दे रखी, डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो इसको जीरो मान लिया, मैंने इसको वन कंसिडर कर लिया था गलती से। चलिए, तो ये हो गया है कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पर।